हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस जीएसटी की सीरीज में आप सभी का वेलकम। आज हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 31A जो चैप्टर 7 के अंदर फॉल करता है। टोटल सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर 21 चैप्टर है। हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक, जिसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 हमने कवर कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे जीएसटी के एस्पेक्ट को समझा था, जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जीएसटी आईटीसी के बारे में, जीएसटी ऑफिसर्स के बारे में, जीएसटी में टैक्स इनवॉइस की जो टाइम वैल्यू सप्लाई होती है उसके बारे में। और ये जो चैप्टर है चैप्टर 7, ये बात करता है टैक्स इनवॉइस के बारे में। तो टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, उसके लिए सेक्शन आपको पहले से ही बताएगा कि क्या चीज करना चाहिए, कौन सी प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो हमने सेक्शन 31 में समझ लिया था कि टैक्स इनवॉइस में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा पॉइंट मैंडेटरी है जो आपको while raise any invoice you have to remember which point is necessary। जब आपको इनवॉइस रेज कर रहे हो तो कौन सी पॉइंट नेसेसरी है, वो मैंने आपको सेक्शन 31 के माध्यम से बताया था। प्लेलिस्ट में अपलोड है, आप उसे चाहे तो देख सकते हैं। और आज हम समझने जा रहे हैं सेक्शन 31A जो बात करता है फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू द रिसिपिएंट। ये न्यूली ही अमेंड हुआ है, इसीलिए इसका नाम 31A है। जहां किसी भी सेक्शन में अगर ABCD ऐसा कुछ भी लगा रहे, समझ लीजिएगा वो अमेंडमेंट हुई है। इसका अमेंडमेंट रिसेंट हुआ है सेक्शन 96 फिनांस एक्ट 2019। फिनांस एक्ट 2019 में सेक्शन 96 के माध्यम से जीएसटी के सीजीएसटी एक्ट 2017 में सेक्शन 31A के ऊपर कुछ अमेंडमेंट हुआ है। और ये कब हुआ है? तो 1 जनवरी 2020 को। बहुत ही माइनर चीज है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में सीजीएसटी के माध्यम से या जीएसटी के माध्यम से इस 31A का बहुत ही वाइड रेंज होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे? देखिए, कहता है कि फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू द रिसिपिएंट। हम और आप बहुत सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं। अभी तक यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई रोक या कोई उसके ऊपर प्रोहिबिट ऐसा कुछ लॉ बना नहीं है। सब अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं कि अगर आपकी रिसिप्ट इतनी हो जाती है या पेमेंट इतने करते हैं तो कुछ इनकम टैक्स के लॉ, कुछ जीएसटी के लॉ आपके ऊपर इंपोज होते हैं। लेकिन अभी तक इसका क्लैरिटी नहीं आया है कि कितने होंगे, कितने ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन ये सेक्शन ये फैसिलिटी देता है डिजिटल पेमेंट करने का, किसको? रिसिपिएंट को। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि इन फ्यूचर इसके ऊपर हम बहुत सारे अमेंडमेंट करेंगे और इस सेक्शन के माध्यम से बताएंगे कि लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए क्या कहता है, बोलता है गवर्नमेंट रिकमेंड करेगा किसको? काउंसिल को। क्या करने के लिए? कि मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो है, जो आप यूपीआई करते हैं, उसकी जो मोड है उस पे किसको बेनिफिट देना पड़ेगा? रिसिपिएंट को। रिसिपिएंट कौन होता है? जीएसटी के केस में दो ही पार्टी होते हैं, एक सप्लायर, एक रिसिपिएंट। सप्लायर जो किसी चीज को सप्लाई करता है, रिसिपिएंट जो उस चीज को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। तो बोल रहा है कि टू रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई गुड्स एंड सर्विस विथ कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन लगाएगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि यूपीआई की जो लिमिट है अभी तक फिक्स नहीं हुई है, कोई प्रेस्क्राइब लिमिट नहीं है, जीएसटी के माध्यम से भी, इनकम टैक्स के माध्यम से भी। लेकिन सेक्शन 31A बहुत जल्द इसके ऊपर अमेंड करके ये रिसिपिएंट को बताएगी कि डिजिटल पेमेंट में कितना करना है और कितना लेना है। ये किसको बेनिफिट देगी? रिसिपिएंट को। तो बहुत ही छोटा सेक्शन है, अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर कौन सी प्रोविजन है। इसका जो वाइड रेंज आएगा, जब इसके विस्तार में इसके ऊपर काउंसिल में बैठक होगी, फिर कुछ आउटपुट निकल के आएगा कि इस 31A के अंदर कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इंपोज की गई है। तो आपके दिमाग में, आपके रिमेंबर के लिए सेक्शन 31A मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि सेक्शन 31 से लेकर 34 के बीच में कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और हर एक सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको इसमें क्लैरिटी मिली होगी। फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 32 के साथ। तब तक बने रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।